पति चप्पल की रखवाली कर रहा था, पत्नी प्रेमी के साथ फरार हुई। रानी एंड लवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हर मूवी में एक आशिक पे चढ़ाने होते हैं। एंड शी इज लाइक मेरी जबरदस्ती शादी करवाई मेरे घर वालों ने, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसने 2 महीने बाद मुझे छोड़ दिया टू गो बैक टू हर एक्स बॉयफ्रेंड एंड हर एक्स बॉयफ्रेंड वाज अ स्पिटिंग इमेज ऑफ मी। रानी अपनी गलती मान ही नहीं रही। इन दोनों को लड़ाई करनी थी, मैं तो सिर्फ तैयार होके आई थी। तो अपने बाल लहराते लहराते। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों की फिल्म आ गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी खुश हैं। देखिए कितने खुश हैं, देखिए। बुरा भी लग रहा होगा तो बताएंगे ना तुम। पर बुरा क्यों लग रहा होगा? सब कुछ तो मिल गया रानी तुमको। हाँ यार, मुझे तो अच्छा ही लगना चाहिए। तो फिल्म में जैसे भी जो भी आप लोगों ने मोहब्बत में जो भी कुछ किया है वो तो ठीक है, बट रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो उस बारे में हम लोग, मैं और प्रशस्ति आप लोगों से बात करेंगे। विल स्टार्ट विद तापसी, क्योंकि सबसे सुंदर आप ही हो हम सब में। मैं तो आप ही हो ऑब्वियसली। मतलब ये कुछ किया होगा कि हुआ होगा? हुआ तो होगा ही। किया होगा तो बहुत इंटरेस्टेड है, अगर हुआ हो यार आप इंजीनियर हो, पहली बात तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पक्का होंगे ऐसे। ये ऐसा ही लगता है, बट आप 1:6 या 10 का रेशियो होता है और वहाँ 9 उसमें से अभिमन्यु जैसे लगते हैं जो हरकतें कर रहे होते हैं। हाँ, बट पता नहीं क्या, मे बी मेरी वाइब ऐसी थी कॉलेज के अंदर कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, मैंने किया। आई मीन इट वाज अ फनी एंड स्टूपिड थिंग टू डू। मेरे को याद है, मैंने ये बात पहले भी शेयर कर रखी है, बट मैं 9th स्टैंडर्ड में थी व्हेन आई हैड माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड। तो मेरा 10वीं क्लास में आते ही ना उसने ब्रेकअप कर लिया था कि भाई बोर्ड आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। बहुत घटिया लड़का। तापसी से ब्रेकअप कर लिया। हाँ, बोर्ड्स के लिए। मतलब कि सोचो, पहली रिलेशनशिप आपकी ऐसे खत्म हुई है कि बोर्ड की तैयारी करनी है, अभी नहीं कर सकते। उसकी परसेंटेज कितनी है मुझे? हाँ, मैंने टॉप किया उसने, नहीं कहा या नहीं किया? एक्चुअली मैंने पूछा नहीं, मेरे को पूछना चाहिए था। आई नो, कमेंट्स में लिख दे खुद ही। आई नो, मैं भी जानना चाहूंगी आपको। हाँ, खून से लिख दे फटाफट। वो खत्म होने के उस समय ना लैंडलाइन होते थे, फोन नहीं मिला था। तो मेरे को याद है, मैं घर के पीछे, मेरे अपार्टमेंट्स के पीछे एक मार्केट होती थी, उसमें एक पीसी होता था। तो मैंने वहाँ पे 2 रुपए के सिक्के डाल के उसको लैंडलाइन पे कॉल किया। 58 सेकंड पे काटना भी है कि? हाँ, वो रेडी रखने पड़ते सिक्के। तो उठा के आया, मैं रो रही थी फोन पे कि भाई तू क्यों ब्रेकअप कर रहा है मेरे से यार। और वो नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे दोस्त कह रहे हैं, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये ऐसा, मतलब मैंने 2 रुपए के सिक्के ध्यान डाइवर्ट हो रहा था, आपकी तरफ हो रहा था। एक तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि आप रो रही थी। या मैं रो रही थी, मैं जेन्युइनली रोई थी। मतलब मुझे तो लगा फोन करके रुला दो। उसके बाद मैंने प्रण लिया। पहले तो ऐसी थी ना, उसके बाद मैंने प्रण लिया कि हर मर्द को अब मेरा कोई दिल नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल, अब किसी के बोर्ड्स नहीं आ सकते दोबारा लाइफ में। उसका फिर कभी बात नहीं की। तो 12वीं तक आ गया था वापस, बट उस टाइम फिर मेरा मूड नहीं आपके था। बोर्ड्स में? मेरे बोर्ड्स थे। मेरे बोर्ड्स थे। 11th में क्या कर रहा था ये? अब मेरे बड़े वाले बोर्ड से 12th कर रहा था, प्रिपरेशन के कैसे जाएगा। तो 12वीं में आके फिर वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा अब नहीं है, मेरे को पढ़ाई पे, इंजीनियरिंग पे कंसंट्रेट करना है। और आप लोगों ने कुछ किया ऐसा? नहीं, मतलब मेरी बड़ी बोरिंग लाइफ रही है यार। तो किसी बकवास विक्रांत, रहने दे। स्कूल कॉलेज नहीं, मतलब इस मामले में तो नहीं ऐसा कोई कुछ। फैन स्कूल कॉलेज ने भी कभी अरे आपके यार, लिए? फैन का एक है मेरे पास। मैं आई वाज इन बड़ौदा 2007 में। मैं एक टीवी शो कर रहा था, धर्मवीर, और काफी पॉपुलर शो था वो। मैं देखा है आप तुमने? क्या बात है, थैंक्स। एंड वी ऑल यूज्ड टू स्टे देयर ओनली। तो अंदर सबको कमरे दे रखे थे वहां पे। तो एक उड़ीसा से लड़की आई थी और उसकी शादी हो गई थी। एंड शी इज लाइक कि मेरी जबरदस्ती शादी करवाई मेरे घर वालों ने, मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो शादी करके, यू विल नॉट बिलीव, शादी होके आई थिंक 8-10 दिन में वो घर से भाग के ट्रेन में बैठ के आई थी। फिर हमें बड़ौदा पुलिस को बोलना पड़ा। बाप रे। उसका पति भी कर दो कमेंट भाई। ये तो कमेंट सेक्शन लबलबाने वाला है। वहाँ पे अलग ही घमासान चल रहा होगा। तुम्हारी तो शादी की उम्र भी नहीं होगी। मैं 21-22 साल का था। और वो बहुत डर भी लगा होगा ना कि ये रिस्पांसिबिलिटी वाली चीज हाँ, है। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया। पूरा दिन वहीं थी वो, 7-8 घंटे वहीं थी, जाने का नाम नहीं लिया उसने। और उसका कोई कैरेक्टर से प्यार हुआ था या आप ही से प्यार हो गया था? यार ये तो पूछा नहीं मुझे। आई डोंट थिंक ये डिफरेंस पता चलता है उनको। वो तो जब इन्होंने पुलिस बुलाई होगी तब उसे रियलाइज हुआ होगा ना कि वो आदमी नहीं है जिससे प्यार हुआ था। आपका? नहीं यार, मेरी बहुत ही वनीला टाइप प्यार बहुत हुआ है। तो थोड़ा सा प्यार के बारे में बता दीजिए। लेकिन आपने क्या क्या किया वो बता दो ना। 2 महीने का रिलेशनशिप था कॉलेज में। तो मुझे तो ऐसा लगा था बस शी इज द वन, खत्म, कि इसके आगे कोई नहीं, इसके पीछे कोई नहीं। एंड उसने 2 महीने बाद मुझे छोड़ दिया टू गो बैक टू हर एक्स बॉयफ्रेंड
and her ex-boyfriend was a spitting image of me. Like, She had a it's like- type. टाइप मतलब मैं देख के हैरान हो गया, मतलब विक्की से ज्यादा वो मेरा भाई लगता है. Oh my God. ऐसा है. So and I was like, so everybody was like, it's okay bro, you were just a copy. दिलासा देने के लिए. और मैंने उसके दो साथ मैंने कंधे कहा, हाँ तू उसके बैकअप था यार. उसने बैकअप, मैंने कहा मुझे बात करनी है तुझसे. और वहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिल पे एक आशिक टाइप के, तू तो मूव ऑन कर लेगी, मेरा क्या होगा, आई फील लाइक आई एम स्टक इन अ बॉक्स, who will take me out of it. मतलब मैंने ऐसे and she is just like sipping on her CCD में बैठ के कॉफी, yeah, I'm so sorry. और फिर खत्म हो गया. छोड़ के. हाँ, बट फिर मैं भी 10-15 दिन बाद में वही कैंटीन में किसी और को देख रहा था. तो ज्यादा टाइम नहीं लगा तेरे को. मुझे ज्यादा टाइम, मैं वही कर रहा कॉलेज हूँ. में 2 महीना भी बहुत होता है यार. वैसे कॉलेज टाइम पे, उस टाइम पे तो ऐसा था कि हो बहुत है. आप एकदम से सपने पूरे देख लेते ना एंड तक के. बच्चों के नाम तक हो गए मेरे दिमाग में, उसके दिमाग में तो खैर नहीं. आप भी आ जाओ कमेंट बॉक्स में. हमें नाम ही बता के चले जाओ कि वही वाले रखेंगे, कुछ और रखा. आई एम श्योर सबके वैसे घर वर बसे होंगे यहाँ जिनकी हम बातें कर रहे हैं. हाँ, अभी I'm sure तक बच्चे बच्चे भी हो गए होंगे कुछ के तो. मतलब वो उड़ीसा वाली के तो हो चुके होने चाहिए अब तक. होने चाहिए. अगर सब ठीक रहा अगर उसके सब बाद. ठीक रहा. 21 साल के थे यार वो जो आई थी वो. हाँ यार 10-12 साल का तो बच्चा. हाँ बच्चों के बोर्ड चल रहे होंगे. कहाँ से कहाँ करें. हमने डिस्कस किया है कि भाई आपके राइटर ने मजे जो लिए हैं ना ये मूवी लिखते हुए, जो लाइनें डाली हैं, जो ट्विस्ट दिए हैं, मैंने कहा राइटिंग में मजा तो आया है लोगों को. वो दिनेश पंडित भी है, वो रानी भी है. I swear. वो तो मुझे रानी लगती है. वो पता है वो जिस हिसाब से आपने कैरेक्टर देखा होगा, पहले पार्ट में भी देखा होगा, द वे शी टॉक्स, यू नो कि उसकी नरेशन मैंने काफी सीन्स में तो कॉपी करके वैसे ही किया है. क्योंकि डायलॉग ही सारे ऐसे हैं ना कि हमने उनको दिल दिया अपना समझ के, वो दिल को हलाल कर बैठे बकरा समझ के. हाँ, बड़े वायलेंट लव. हाँ नहीं वायलेंट भी. मेरा पॉइंट ये है कि कोई दो लोग अगर ऐसा प्यार कर भी रहे हैं जो दीवार पे एक शेर लिख के चले गए, तो जरूरी है दूसरे का आईक्यू इतना हो कि उसे समझ में आ जाए कि कहाँ जा रहे हैं. तो बकरी की दुकान तक कैसे पहुंच रहे. देखो हमें सिलेबस दिया गया था, ये 50 दिनेश पंडित की नॉवेलें जो है वो पढ़ लो. अच्छा तो वो पढ़ के फिर हमें ये हिंट्स जो है ये हमारे ट्रेजर हंट था. फिर ये ऐसे माना गया रीशु और रानी की लाइफ में, हमारी नहीं, रीशु रानी की लाइफ में ये भी ट्रेजर आपने हंट वैसे था. कभी लाइफ में असली में हिंदी के नॉवेल्स पढ़े हैं आप तीनों में से किसी ने भी? हाँ बचपन में मतलब नॉवेल्स तो मैंने वो चाचा चौधरी पढ़ी है मैंने. मतलब पल्प वाली तो नहीं. हाँ, इस टाइप की नहीं, दिनेश पंडित टाइप की. दिनेश पंडित क्योंकि वो एक बार पढ़ लो ना तो जाती नहीं दिमाग से. यार वो तो प्रशस्ति अपनी बात करी. पूछ लो. अरे बट प्रॉब्लम है ना कि इनके ऊपर जो कवर होता है वो थोड़ा कार्टून टाइप का दिखता है, लाइक इट लुक्स लाइक एन एनिमेशन. तो मैंने एक बार इनोसेंस में उठा ली कि अरे ये तो कोई कॉमिक बुक ही है, और फिर मेरे कान ही लाल हो गए. बहुत भारी कॉमेडी है. क्या कॉमिक चल रहा है, वेरी विजुअल. क्योंकि ना जब हिंदी में थोड़ी सेक्सुअल या थोड़ी सेंसुअल बातें होती है ना, तो वो शब्द बहुत भारी होते हैं. वो बड़े वो लगते हैं ये क्या हो गया, वो जाते नहीं आपके दिमाग में. तुमने घर में रख के वो खत्म करी किताब, वही बड़ी बात है यार. अब तो घर में कभी किसने देख लिया कि इधर उधर से मैं चुरा के पढ़ी थी. मैं पता मामा की लाइब्रेरी थी, ये नहीं इनकी अलमारी खोलते उसमें दिनेश पंडित की किताबें होती हैं, तो उनकी ऐसे ही थी. अब उनको अलाउड था, वो मर्द थे. एक तो मुझे सबसे बुरा तो इस मूवी में आदित्य भाई के लिए लगता है. अच्छा ओ बिल्कुल का मगरमच्छ करने वाला. नहीं इन्होंने इतने साल सीआईडी में आधे घंटे में केस सॉल्व करे हैं, 2 पिक्चरों में नहीं कर पाया. उन्हें कुछ नहीं पता चल पा रहा है. मेरे को सबसे मजा आया था उस लाइन में जब वो खड़े होके मैं जीप में बैठी होती है और वो बोलते हैं अब इनसे फिर से पूछना पड़ेगा रीशु कहाँ है. मैं एक्चुअली मैं हंस पड़ी थी उस सीन में. मैंने कहा एक शॉट ले लो मेरा हंसने वाला, वो एक्चुअली कहीं यूज कर लेना, बीटीएस में स्पूफ में कहीं पे. वो तो बोलते ही बहुत कायदे से है ना एकदम. वो आदमी ना पका हुआ है ना ये पोएट्री से. सब लोग आके यही बोलते हैं. It's too real. वो लास्ट में वो जिमी बाजी को भी कुछ लाइन बोल के जाता है ना, अब तो वो कट फुड़वाओ, अब तो कुछ पड़वाओ, जो भी उनके सामने ऐसी कोई लाइन बोलते हैं वापस चेंज जाता है. हमारे पास ना कुछ हेडलाइंस हैं जो हमें इन्होंने दी है, मतलब हमें इस पे आपके हमें रिएक्शन चाहिए या फिर आपको मजा आएगा ही, क्योंकि जैसी हरकतें आप लोगों की हैं वैसे सी हैं ये. वाओ कितना ये कॉम्प्लीमेंट पहली बार मिला है मुझे ऑन कैमरा. पति चप्पल की रखवाली कर रहा था, पत्नी प्रेमी के साथ फरार हुई. जूते में आके चली गई.
प्राइवेट कहाँ पे हो रहा था ये? मंदिर में हो रहा है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। Oh my goodness. और क्या प्लान, कितना सिंपल प्लान है, तू चप्पल देख। नहीं, हमें ये नहीं पता कि कि तुम सोचो हुआ क्या। पति अपनी चप्पल की रखवाली कर रहा है कि उसकी कर रहा है, या बॉयफ्रेंड उसको लगा या होगा कि बॉयफ्रेंड चप्पल- पता है। चप्पल की रखवाली करता हूँ, कहाँ जाएगी? फुट फेटिश हो, बैठा हो बस ऐसे ही कि कोई तो पैर आएंगे इन चप्पलों। वो सिंड्रेला की डेट कर रहा था क्या? उसे कितना रिपोर्ट लिखाने का कितना बुरा लगा होगा कि मैं क्या करते चप्पल देख रहा था। चप्पल देख रहा था। अगला वाला है, गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने में लुटेरा बन गया बीटेक का छात्र। क्या? ये उल्टा हो गया। Influence हो गया। ये like, अच्छा हो गया। ये तो अच्छा ही हो गया। ये अच्छा हो गया, बट ये उल्टा है। वहाँ पे बीटेक में जाके किया क्या वो क्वेश्चनेबल है, बट अभी हाल ही में आया था, ये मैंने देखा था, ये न्यूज़पेपर का ही था। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया, उसको यूपीएससी क्लियर किया उसने, वो डीएम बन गई, उसको आईएएस ऑफिसर से प्यार हो गया, पति को छोड़ दिया। हाँ भाई पता। ये अभी पढ़ा मैंने ये तो हाल ही में। बहुत सैड है। ये sad है। बस लव इज लव। ये रानी लेवल का धोखा था। ये बहुत कॉमन है। रानी तो ऐसा लॉयल है नहीं है, भाई। प्लीज, ओके? हमने इशू के लिए क्या क्या नहीं किया है। हाँ। छलांगों पे आपने तो छलांगे देखा है? लगाई हैं। मैंने तो देखा है। दूसरे भाग में तो मैंने देखा तो rewind छलांगे मारी करके करके। रिवाइंड कर करके मैंने रिवाइंड करके सब टेक्स्ट देखा में, है। सब टेक्स्ट में बाल की खाल निकाली है पूरी। बहुत गौर से पिक्चर देखी। पीछे पुलिस पड़ी, लेकिन रानी इतना तैयार होकर निकलती है ना। मुझे फॉरेन चेंज एक पटाखा पिक्चर तो है में भैया तैयार रानी। होने को मिला है यार। मेरे को हर बारी पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, लेकिन शिफॉन की साड़ी भाई देखो, जो इनेट सेंस ऑफ फैशन वो तो छूटता नहीं है ना। भैया ब्यूटी पार्लर में काम वाम करती है यार, इनको तो हर टिप वक्त टॉप खुद रहने की तैयार आदत रहती है। है। भाई स्वयं मैंने कहा मेरे को फॉरेन चेंज एक पिक्चर के अंदर थोड़ा सा तैयार होने को मिला है, वरना तो मुझे ऐसे ही कि हाँ सुबह मूड होके आ जाना सेट, वो कर कुछ भी कपड़े बना के ऐसे खड़ा कर देते कैमरे के आगे, अब एक्टिंग करो। मैंने कहा अभी फॉरेन चेंज मेरे को तैयार होने का मौका मिला, फुल फायदा उठाया मैंने इस अब पिक्चर तो छोड़ दो। नहीं अभी भी नहीं, अभी मैं कैरेक्टर में हूँ। मुझे लगता है साड़ियों की बिक्री ऊपर जाने वाली है। 100% मैं तो खरीद रही हूँ। फूल जाने वाले भाई। फूल हो गया है। हमने इंटरव्यू 5 मिनट लेट किया क्योंकि एक फूल रह गया हाँ था मेरा तापसी का। फूल यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रानी एंड फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हर मूवी में एक आशिक पे चढ़ाने होते हैं ना। मैं इकट्ठे कर रही Nice हूँ। one, nice one. वुमन इंग्लिश में है, लेकिन जज्बात बहुत देसी है। वुमन क्लाइम्स इलेक्ट्रिक पोल एज हस्बैंड रिफ्यूजेस टू लेट हर लवर लिव विद देम इन यूपी। She wanted to live in a joint family. वो कह रहा हमको न्यूक्लियर कर रहे हैं बड़े फादर। फॉरवर्ड थिंकिंग लोग हैं। यार ये फिर तुम बोलते हैं कि ये लोग बोलते हैं बॉलीवुड के अंदर हम कुछ ज्यादा ही अतरंगी चीज दिखाते हैं, ऐसे रियल में नहीं होता। भाई रियल देख लो। वो पोल पे चढ़ना कैसे? कैसा अरे प्रोटेस्ट। तो I think she was very तो गांव में ऊंची बिल्डिंग कहाँ से लाए, कहाँ से आत्महत्या करेगी? पोल पे ही चढ़ना पड़ेगा। I would like to meet this woman. Must be very like बायोपिक करनी होगी। पोल इज आल्सो मेटाफोरिकल गाइस। यार समझ गए थे समझ गए थे यार। तू किस ऑडियंस की हेडलाइन कर रही है? ये ओवर एक्सप्लेनेशन वाला जोक। वो अंडर 16 को भी कैटर कर रही है यार, वो डिटेल में समझाती है। अंडर 16 को पहले समझ में आता है। Actually यार, इंटरनेट नहीं था इन पे। actually हम तो बड़े ही मतलब भोंदू टाइप के थे यार। लास्ट वन। लास्ट वन, ये तो आपने वीडियो भी देखा होगा शायद, कि पुलिस स्टेशन में केस करने पहुंची थी नाराज पत्नी, पति ने रोमांटिक गाना गाकर मनाया। हाँ ये देखा है मैंने। ये मैंने बहुत सुंदर वीडियो है वो वैसे। बहुत प्यारा वीडियो। She wanted to ये तो divorce her sweet all. है यार। और पति आया वहां पे, उसने भी मेरे ख्याल पिंक शर्ट टाइप कुछ पहन रखा था, ऐसा कुछ तो, एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग फॉर हर, एंड उनका रिएक्शन देखने लायक है। पुलिस वालों से पुलिस वालों का नहीं, पुलिस वालों का तो रिएक्शन नहीं देखना है, उनसे पूछो कितना स्वीट है। Bro, love story. It was a scene from a film. यार होता है ये सब, पता है ये जो चीजें कह रहे हैं अभी, लाइक शी सेड ना, कि लोगों को लगता है कि सिनेमा में ही हम दिखाते हैं। Correct. रियल लाइफ में बहुत भलती चीजें होती हैं यार। हमारे देश में लोग हरकतें ही ऐसी करते हैं कि राइटर बोले कि भाई मैं फिक्शन कहाँ से लिखूं, मतलब आपने करके दे दिया। आप दिल्ली में रहे हो, आप मुंबई में रहे हो जी। और आप मैं भी मोस्टली मुंबई से मुंबई, पर आप लोगों ने दोनों सिटी से इंटरेक्ट किया है। एक सवाल हमारे पास ये है कि दिल्ली वर्सेस मुंबई, आपको लगता है कि प्यार के लिए कौन सा शहर ज्यादा रोमांटिक कौन? ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा यार मुंबई में जगह ही नहीं है, क्या मैं मुझे प्यार करना है यार। दिल्ली में थोड़ी सी स्पेस तो है कम से कम। पर दिल्ली में लोग पकड़ भी लेते हैं। जगह से क्या मतलब था? एक्सप्लेन प्लीज। जगह मतलब हर जगह जगह ही है, मतलब चाहे वो खंडर टाइप की जगहें हो, हाँ, पार्क्स, गार्डन्स, पार्क्स वार्क्स तो हैं वहाँ पे। लंबी खुली सड़कें हो, बहुत लंबी खुली सड़क। पर दिल्ली में ये नहीं होता ऐसे, दिल्ली में डर नहीं लगता। साइड में पार्क। तुम दो नैरेटिव्स मिला रही हो। तो आपसे वो गाड़ी पार्क करनी थी, वो तो बता ही नहीं पा रही है कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पे तो पार्क ही नहीं, पार्किंग में भी जगह नहीं है यहाँ पे तो यार। बॉम्बे में नहीं, यहाँ पे हमें बड़ी दिक्कत होती थी यार। हाँ, मतलब मैं अपना बहुत बता feel कर रहे हैं सकता देख हूँ, बहुत दिक्कत होती थी। मतलब मैं तो वर्सोवा का लड़का हूँ, तो मैं वर्सोवा बीच चले जाया करता था भाई
ठीक है, फिर वहाँ आप जैसे बहुत सारे लड़के होते वर्सोवा बीच चले जाया करता था। 50,000 वहाँ पे लोग बैठे हैं। हाँ वही तो, मतलब फिर वो आप बगल में भी, मतलब वो एक बेसिक रिस्पेक्ट होती है हाँ, एक कि दूसरे कपल की तरफ नहीं देखा अभी जैसे आप मलाड, Understood है। हाँ अंडरस्टूड है, मलाड बैक रोड चले जाओ, अभी का तो नहीं पता, लेकिन जब नया नया बैक रोड इन ऑर्बिट के पीछे बनाता ना, तो वहाँ पे सब बाइक। हाँ अभी भी होता है। इनफैक्ट अगर आप ऑटो में जा रहे हो, आपका दिल टूटा हो ना, तो बहुत बुरा भी लगता है कि सबको प्यार मिला हुआ है। मेरा टूट गया। अगर ऑटो में जा रही है प्रशस्ति तो वैसे भी रो थोड़ी देर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये मुंबई वाले लोगों की ऐसे ग्रुप रोमांटिक स्पॉट्स पे, ये काफी एडमिरेबल cool है, है। हाँ, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। बैंडस्टैंड पे दिल्ली भी। में ऐसा नहीं होता। नहीं, दिल्ली नहीं, में तो अगर दो बैठे हो तो बाजू में कहते हो तो उधर ही देख उन्हें रहे देख रहे हैं, उन्हें अपना करना ही नहीं है, फिर उन्हें देखना है बस फिर। हाँ और शायद हो सकता है पुलिस को फोन कर दें कि यहाँ हो रहा है। वो बाजू वाले में ज्यादा इंटरेस्ट होता है खुद पूरे में। पूरे ये तो नहीं, यहाँ पे दिल्ली म्यूचुअल speciality अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट फॉर सबकी स्पेस। जगह कम ठीक है है। यार, तू भी लग रहा है। तो मुंबई ज्यादा रोमांटिक हुई फिल्म। ये हो सकती है भाई। आई हैव नो यूपी यूपी बेस्ट है। बेस्ट। वहाँ पे खंबे पे चढ़ गया इंसान है, और क्या रोमांस लोगे, थाने में प्रपोजल हो रहे हैं। तुम बता दो यूपी के कोई ऐसे किस्से रोमांटिक स्पेस वाले। जनरली वही सबकी हरकतें होती थी कि लड़की पटानी है तो कुछ भी ऐसी बात बोल दो कि लड़की को तरस आ जाए। हाँ, ऐसे तो प्यार नहीं होना चाहिए, तरस आ जाए। ये यूनिवर्सल तरीका है लड़कों का, ये कोई यूपी वाली स्पेशलिटी नहीं है। नहीं नहीं, अब नहीं यूपी यार, वाली ये नॉर्थ से specific- लेके साउथ तक काफी लड़के ये यूज ये करते हैं। पैतरानी अपनाया भाई। क्योंकि उनके काफी लड़के। मैं पता है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही चीज सब लड़के यूज कर रहे हैं कि मेरे दिल में छेद है। Oh my God! तो सबके दिल में छेद है, जितने लड़के घूम रहे हैं ना यहाँ पे। तो सब एक ही डॉक्टर से सब रिपोर्ट लेके कोई दिखा रिपोर्ट नहीं है, रहे हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, बस बोल बस दिया। बोल दें कि दिल में छेद, ऐसी बीमारी है ना, कर लो पता। और मैं कभी मर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। मुझे आज तक पता है कम से कम 5 लड़के तो होंगे मेरे स्कूल के जो अभी भी जिंदा हैं। सबके छेद है। पहली बार जब मेरे को लाइफ में किसी लड़के से कुछ मिला था ना, होता कि कोई हम लोग प्रेयर करने गए थे असेंबली में, वापस लौटे, मेरे बैग में ना लॉकेट रखा हुआ था। मैंने कहा चलो फाइनली खाता खुल गया। स्कूल में आई थिंक 7th क्लास की बात होगी, 7th क्लास में कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। और मैंने ना से निकाल के, और अब सब लड़कियां ही थी मेरे आसपास खड़ी हुई, उनको दिखाया तो कह रही है, लड़कियां कह रही एकदम साथ में कि तुम्हारा हो ही नहीं सकता, ये हमारे लिए होगा, किसी और के लिए होगा, मिस्टेक हो गई होगी उससे। mean girls. ग्रुप इंसल्ट, ग्रुप Mean girls. इंसल्ट। Oh my God. और मैं नहीं, कह पर था आप ही के लिए ना। वो कभी एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाया। उसने बोला था कि अब किसी के भी डाल देता हूँ, पढ़ गई तो पढ़ गई। नहीं, वो था मेरे लिए, मेरे हिसाब से। अच्छा, आप लोग के लिए ये दूसरी मूवी है, और जब पहली मूवी में ना होता है ना कि हम लोग एज एन ऑडियंस कैरेक्टर को डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो देयर इज ऑलरेडी so much mystery, there is so much that we you know हम layers धीरे धीरे देख रहे हैं। और आपके लिए तो मतलब you know कि that character I think in the first movie was very, for the most of it, okay, was this engineering boy, okay, जो लग रहा है कि you know बीवी कितना परेशान कर रही है, और of course second half में layers खुलती है, पर इसमें तो एकदम ही उल्टा है। हाँ, क्रिमिनल बन चुके हैं उसमें। बन चुके हैं, मतलब एक सस्पेंशन ऑलरेडी हो चुका है फ्रॉम वेयर वी लीव लास्ट टाइम, बट that is the crux of the film, the world that we've made ना। पर आपको छुपना था, आपने सबसे पहले दाढ़ी क्यों नहीं हटाई? किसमें? Wow, what a किसमें? difference. अरे मैं दाढ़ी हटाऊं, मेरी माँ ना पहचाने मुझे। नहीं, हमने एक्चुअली पहले सोचा था कि ये बहुत ही क्लासिकल नहीं होता है मस्सा लगाना, हम पहले मस्सा लगाने वाले थे कि मस्सा लगा लेंगे तो पहचानेंगे लोग। फिर बीवी छोड़ के पक्का चली जाएगी, लेकिन बट फिर हमने सोचा कि नहीं, बाल काट लेते हैं। नहीं। एंड सनी फॉर यू द कॉन्ट्रास्ट इज कि इन लोग के ऑलरेडी यू नो लाइक द फर्स्ट मूवी ऑलरेडी हैज अ फैन बेस, एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कैरेक्टर, सो अगेन डिड यू फील दिस प्रेशर, और वाज इट लाइक चैलेंजिंग कि अब इस फेस में मुझे अपनी जगह बनानी है, या मुझे एक यू नो इन लोग का एक क्रेजी लेवल एस्टैब्लिश हो गया है विद अभिमन्यु, आई हैव टू मैच इट और इधर यू नो और अप इट, how was it for you? No, I don't think I ever thought about it like that, because it was written so well and everything fit. Like Abhimanyu so seamlessly, इतनी अच्छी तरीके से fit हो गया ना इनकी दुनिया में उसका character, that in fact जब मुझे narration दी थी तब तक मैंने film देखी नहीं थी पहली वाली, और जब कनिका ने narration दी उसके बाद में मैंने decide किया कि film खत्म होने तक मैं देखूंगा नहीं पहली वाली। Yeah, you didn't see the film. I didn't see the film. Shot the film, right? Yeah, but throughout I saw it much later. मुझे ये बिल्कुल वहां से नहीं आना था कि ऋषु कौन है, रानी कौन है, बिकॉज अभिमन्यु को फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे वो देखना ही नहीं था कि इन्होंने पहली फिल्म में क्या किया है, कहाँ से आए हैं, सो दैट आई कैन अप्रोच देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स लाइक दैट। बट मुझे तो बहुत मजा आया था यार। बट ठीक है, चलो फाइनली हम इस पूरी बातचीत के हिसाब से बस हम वो परसेंटेज जानना चाहेंगे कि वो क्या थी, ताकि तापसी के इनसिक्योरिटी लाइफ की क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया गया है। हाँ, बाकी आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, मूवी आ चुकी है, आप लोगों को प्लीज देखिए जाके।
आप अपनी फिल्म का नाम लेके और नेटफ्लिक्स बता सकते हैं। फिर आई हसीन दिलरुबा आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, कभी भी देखना, आज कल परसों लगी रहती है, थिएटर वाला फंडा नहीं है, सो प्लीज मैंने वो भी फील लाइक काफी अच्छे से लिखी हुई ट्विस्ट एंड पिक्चर है। टर्न्स बहुत है पिक्चर में। जी, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू कि आप लोग के लिए पर्सनली कौन सा वाला सीन था जो सबसे हार्डेस्ट या मोस्ट चैलेंजिंग या मोस्ट रिग्रेट्स टू शूट था? चैलेंजिंग तो तब था जब जान पे आ गई थी जो हम लोगों ने रेलवे ब्रिज पे किया। ब्रो यस यस, अच्छा तीनों थे उसमें। तीनों द क्लाइमैक्स सब थे उसमें, तो जिमी शेगिल सब थे उसमें। सब थे उसमें। सब मगरमच्छ भी था, सब हाँ। एवरीथिंग। प्लीज आई मीन इन दोनों को लड़ाई करनी थी उस ब्रिज पे। रानी अपनी गलती मान ही नहीं रही। नहीं, अरे, इन ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इन दोनों को guys, लड़ाई no करनी थी। problem। मैं तो बोल चुकी थी। हाँ, मैं तो सिर्फ तैयार हो गई थी। उसने सलवार कमीज पहना, उसने सूट पहना, उसने सलवार कमीज। लिसन एक दैट वो ही एक पार्ट था जिसपे आई एग्रीड कि ठीक है मैं इतनी तैयार होकर नहीं आऊंगी। क्योंकि पिटाई हुई थी। जेल में बुढ़िया जैसी एक तो वहाँ पे ना लॉजिस्टिक सिचुएशन ऐसी थी कि सब रात की शिफ्ट थी, सब सो चुके थे, मतलब स्टेशन पे लोग सो रहे थे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है क्या शूटिंग हो रही है। तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने पिछले वाला स्टेशन जो था हमारे उस ब्रिज से जस्ट पहले वाला स्टेशन, उस पे ना एक बंदा बिठा रखा था कि जैसे ही ट्रेन आ रही हो बता देना, क्योंकि वो ट्रेन स्टेशन वाले सो चुके थे, तो वो बताता था फोन करके आ रही है। जैसे ट्रेन आ रही होती बीच में भी एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, और रुको पीछे और बकायदा लाइटें, हाँ, सब कुछ कैमरा उठा के। वैमरा, ट्राइपॉड सब उठा के विद इन से 3-4 मिनट्स यू हैव टू एम्प्टी द स्पेस। और फिर उसे ऐसे जैसे रोड पे शूट कर रहे हैं, चलो साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है भाई, नहीं रुकेगी कहीं और तो पुल क्या होगा। है, ऐसा नहीं कि साइड में जाके तुम खड़े हो सकते। पानी के कि कहीं ऊपर। किनारे पे जाके खड़े हो जाओ। तो वो जो ऑन द पुल। इंजीनियर्स के लिए गैंगवेज बनाते हैं वो, तो वहां पे जाके सब खड़े हुए थे, और वो पुराना ब्रिज है, ठीक है। ओह माय गॉड। मतलब 20-20 लोग एक गैंगवे पे खड़े, और हम सोच रहे हैं कि ये तो नहीं गिर जाएगा, ये तो नहीं नहीं पलट जाएगा क्या? और उसके बाद जब ट्रेन गई तो वापस दोबारा उतनी इंटेंस से शुरू करो। वापस आके फिर हाँ, वही फिर एक्शन वहीं जो से भी शुरू चल रहा था वहाँ पे, वो जो क्लाइमैक्स था उसने लिटरली हमारे दिमाग में क्लाइमैक्स ही चल रहा था रियल लाइफ का। और उसी के बाद उसी में गिरे। हाँ, उसमें जो गिरना मुझे है। फियर ऑफ हाइट्स है। ओह रियली? हाँ, मुझे फियर ऑफ हाइट्स है। लो जी कर लो बात। सनी, मैं सच बता रहा हूँ, सनी वो सो काइंड, सनी मेरा हाथ पकड़ के कई बार ना ऐसे टाप के हम जा रहे हैं, सनी लाइक भाई आराम से, he'd hold my hand and we'd walk together, और जब एक्शन भी कर रहे हैं ना तो he was so kind, he's like कि इसको पता था कि यार ये डरता है। आई थिंक नहीं, you had told me that आई time टोल्ड as यू, well, मुझे डर था हाइट का। तो एक्शन करते करते भी ना ही इज बीइंग केयरफुल अबाउट मी, कि मेरे को लगा था मैं तो निकल जाऊंगा नीचे से भाई, अगर पैर स्लिप हुआ तो गए। और ना विक्रांत मेरे पास आके सी हाउ कैन वी डू दिस यार, हाँ, कितनी हाइट है यार। मैं कहा नहीं ठीक है, मेरे को चल और ये तो अपने बाल लहराते ये अपना आराम से चल के हाँ रेडी एक्शन हो गया, एक्शन भाग भी दिया उस पे। मैंने तो पागल हो क्या तुम लोग? तो आई लव हाइट्स, तो मुझे तो बड़े मजे आ रहे थे। और जब वो लव हाइट्स वाला तो पहला देखा है मैंने, कि मुझे बहुत पसंद है ऊपर से नीचे देखना। और ये कौशल साहब के बेटे हैं, एक्शन तो इनको पसंद है, इनको एक्शन करा दो, दिन रात ये एक्शन करने में माहिर है। तो ना मुझे एक्शन पसंद है, ना मुझे हाइट पसंद है, और ऊपर से नाइट शिफ्ट, ऊपर से नाइट नाइट शिफ्ट। शिफ्ट वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। और फिर खाली करो साइड में। नहीं बट That was very challenging. That was very challenging for him. ना हाइट पसंद है, नाइट शिफ्ट पसंद है, ना एक्शन पसंद है, तो वो वहाँ पे खड़ा करा था। अभिमन्यु पसंद है। नहीं बट हाइट से मुझे याद है दैट जब हम वो क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे ना, जहाँ तुम बोलती हो कि मैं क्लिफ वाला, हाँ, तो वो हमने एक्चुअल वो सही क्लिफ पे, जगह है हाँ वो। वो दैट्स अ रियल लोकेशन। तो वहाँ पे एक पॉइंट पे, बिकॉज वो जो नैनीताल में हम जब शूट कर रहे थे वो पत्थर बहुत ही स्मूथ है वहाँ पे, और तुमने वो जूते पहन रखे हैं जिसमें कोई ग्रिप नहीं है नीचे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू गेट अप एंड देन योर palm start sweating and that also cuts friction and कोई जगह पे ना, और हवा भी चल रही है and you're in that scene also। मुझे सीन के बीच में एक दो बार लगा कि भाई तू गया, like you know that was also, I love heights but still I don't want to fall into it। and there were different versions of it ना। Yeah, correct। So we had to shoot the same thing Twice, multiple twice। times, ये किसके point of view से क्या story लग रही है। Correct। So the same thing was done। एक्सप्लेन प्लीज। क्या मतलब देखी है ना तूने पिक्चर, तूने बोला था हाँ, तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नैरेटिव है ना, कि इसको क्या लगा क्या हुआ, मुझे क्या लगा क्या हुआ, जिमी सर के कैरेक्टर को लगा क्या हुआ, तो उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस एक्सप्रेशंस के Expression के चेंजेस हैं, आई कांटेक्ट वो- लगे हैं। Correct। हाँ, तो वो जो था वो अच्छा अब इस वर्जन के लिए, अब इस वर्जन के लिए, तो वो फिर टिके रहना था वहाँ पे। कितने दिन चला ये?
3 nights? nights, 3 nights. 3 nights ये तो लटकी भी यार हार्नेस पे बेचारी यार। मैं लटकी थी हाँ। लटकी थी ये, मतलब that एक was डेढ़ not- घंटा, मतलब ऑफ कोर्स कंसिडरेट है हम लोग, ऐसा नहीं है, मतलब छोड़ नहीं दिया था हमने। 3 लड़के लटकने को तैयार अगली 3 दिन में से एक It रात was लटक- very challenging for her, हमें इतना लटकना लुटकना नहीं था। She had to go through it. She did it. ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की पूरी कहानी सुन के। लास्टली आप हमारे और अपने फैंस के लिए बता दीजिए कि आगे कहाँ जा रही है ऋषि और रानी की कहानी। मूछ वाले दिनेश पंडित को बुलाना पड़ेगा हाँ उसके लिए। करेक्ट। अरे यार अब तो अभी ये भाग रहा था, अब मुझे भी भागना पड़ेगा, तो भी पता नहीं कनेका हमें भगा भगा के कहाँ लेके अब जाती है। अभिमन्यु जेल तोड़ के और भाग, ये हमारे पीछे भाग रहा है तो अब अभिमन्यु और मोंटू चाचा एक होंगे। और शायद ऋषु की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए। हाँ क्लीन शेव हुए नहीं हो आप, प्लास्टिक सर्जरी करा लो। प्लास्टिक हाथ सर्जरी हो जाए तुड़वाया था, पता नहीं क्या क्या इसका बदलने वाला है। शायद। चलो प्लास्टिक सर्जरी पे रख लेते हैं कि वो करा लेंगे हम, उसके बाद कुछ भी देखते हो हैं क्या हो सकता है। हाँ। देखते हैं कनिका से बात कराते हैं तुम्हारी। तुम्हें आना है क्या अगले बारे में? तुम इतना आ जाओ, तुम भी आ interest जाओ। दिखा तू रहे हो। रानी बन मैं आ गया। सकता हूँ वैसे भी please। वेले ही हो तुम। मैं रानी बन गया हूँ, कौन जान लेगा मेरे ऊपर मुझे ही मार के चला जाएगा मेरा आशिक।